हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, टोटल इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में 18 चैप्टर हैं और सभी चैप्टर का हम बारी बारी से एमसीक्यू ला रहे हैं फ्रेंड्स। इसी जो है एमसीक्यू से एग्जाम में प्रश्न बनने हैं, तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। अब वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें फ्रेंड्स। अभी तक हम लोग जो है 16 चैप्टर तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आज हम लोग जो देखेंगे फ्रेंड्स वो 17 चैप्टर आप देख सकते हैं। 17वां चैप्टर है, इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं क्या है 17वें चैप्टर में। आप देख सकते हैं वैद्युतिक ड्राइव है, इलेक्ट्रिक ड्राइव आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर न करते इसकी शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिया। नीचे जो है फ्रेंड टेलीग्राम का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उससे जरूर जुड़ें। इसका जो है टिक लगा हुआ पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या है, कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन है, मोटर इसकी अंतर्निहित विशेषताओं के कारण रोलिंग मिलों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स रोलिंग मिलों के लिए सबसे उपयुक्त तो मोटर कौन सा है, 4 ऑप्शन में आपसे पूछा गया फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स हम क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट जो है आंसर बताएंगे। पहले से फ्रेंड्स क्या था कि क्वेश्चन टिक लगा हुआ मिल रहा था, उसमें जो है स्कैनिंग में बार बार प्रॉब्लम होता है, इसके कारण से हुआ था फ्रेंड। लेकिन कुछ जो है लोगों ने कमेंट किया कि नहीं ऐसा नहीं कीजिए, टिक लगा हुआ नहीं अच्छा लगता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रोलिंग मिलों के लिए क्या सबसे उपयुक्त मोटर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड वाउंड मोटर। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2 नंबर प्रश्न क्या है, यूपीएस का अर्थ है। तो फ्रेंड्स यूपीएस का क्या अर्थ है, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दे सकते हैं अनइंटरेबल अनइंटरप्टिबल जो है पावर सप्लाई, ये चीज़ याद रखेंगे, थोड़ा सा अजीब लगता है पढ़ने में। अगला प्रश्न दे सकते हैं क्या है, अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, जैसे 3 नंबर है, एसएमपीएस परिवर्तित करती है। तो फ्रेंड्स ये जो है एसएमपीएस परिवर्तित करती है, क्या परिवर्तित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्च वोल्टता एसी को निम्न वोल्टता डीसी में। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स क्या है, एसएमपीएस क्या करता है, उच्च वोल्टता एसी को निम्न वोल्टता डीसी में चेंज करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3 का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 4 नंबर है, निम्न में कौन सी एक मध्यम ऊर्जा यूपीएस की सीमा है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर कह रहा है एक मध्यम ऊर्जा यूपीएस की सीमा पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसमें क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 120 केवीए। याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दे सकते हैं क्या है, 5 नंबर प्रश्न है एक स्टैटिक इन्वर्टर एक कम आवृत्ति ऑसिलेटर है जो डैश के साथ जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स जो है किसी के साथ जुड़ा होता है, ये चीज़ें कही जा रही है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा फ्रेंड। क्या हो जाएगा, एम्पलीफायर। याद रखेंगे एम्पलीफायर द करेक्ट आंसर। 6 नंबर प्रश्न क्या है, एक युक्ति जो वांछित आउटपुट वोल्टेज और आवृत्ति पर डीसी शक्ति को एसी शक्ति में बदलता है कहलाता है। तो फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि डीसी शक्ति को एसी शक्ति में बदलता है, क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन में से क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्टर। तो याद रखेंगे फ्रेंड इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है। अगला प्रश्न क्या है, 7 नंबर, एक 3 फेज अर्ध नियंत्रित एसी या डीसी कन्वर्टर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स एक 3 फेज अर्ध नियंत्रित एसी डीसी कन्वर्टर में कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कितना हो, 3 फेज में 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 8 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा वीएफडी का सही रूप है। यानी फ्रेंड्स ये एक तरह से समझिए कि वीएफडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है कि क्या होता है। ये जो है इलेक्ट्रिक ड्राइव चैप्टर के मतलब इसमें जो है फ्रेंड इसका अर्थ जो है क्या होगा अगर इलेक्ट्रिशियन में देखा जाए तब। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। क्या जाएगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर है, एक विद्युत ड्राइव की बुनियादी तत्व है। यानी एक विद्युत ड्राइव में जो है क्या क्या हो सकता है, बुनियादी तत्व यानी जरूरी चीज़ें। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसमिशन और कंट्रोल सिस्टम। तो ये चीज़ें हो जाएंगे करेक्ट आंसर। 10वां प्रश्न क्या है, डीसी मोटर की गति में वृद्धि के साथ
यानी डीसी मोटर की गति में अगर वृद्धि होती है तो उसके साथ क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैक ईएमएफ बढ़ जाती है लेकिन लाइन करंट गिरता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या 11 नंबर है, क्या प्रश्न दे सकते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर के लिए प्रयुक्त आईसी है। तो फ्रेंड्स वोल्टेज रेगुलेटर के लिए प्रयुक्त आईसी जो है पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या जाएगा देख सकते हैं जो 7806 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न फ्रेंड्स क्या है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 12 नंबर क्या है? इलेक्ट्रिक ड्राइव अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि? तो फ्रेंड्स अधिक से अधिक जो है इलेक्ट्रिक ड्राइव लोकप्रिय हो रहा है, इसका क्या कारण है, लोकप्रिय क्यों हो रहा है? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कारणों से फ्रेंड्स ए बी सी जो कारण दिए गए सभी कारणों से जो है अधिक लोकप्रिय हो रहा है। इसको अच्छे से पढ़ लें फ्रेंड्स वीडियो रोक कर। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है? 13 नंबर प्रश्न है, एक पेपर मिल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्राइव का प्रकार जिसे स्थिर गति संचालन और कंट्रोल के लचीलेपन की आवश्यकता होती है तो वो क्या है? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकल या मल्टी मोटर ड्राइव। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? 14 नंबर है, एकल ड्राइव में यानी एकल ड्राइव में डैश क्या होता है? तो 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दोनों क और ख, यानी ए और बी कह सकते हैं फ्रेंड्स। ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक ऑपरेटर का पूरा कंट्रोल उसके मशीन पर होता है या कोई लोड हानि समाप्त नहीं होती। तो ए और बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? 15 नंबर है, कम से कम महंगा ड्राइव है। कम से कम जो है महंगा का रेफरेंस ड्राइव तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, बेल्ट ड्राइव। 16वां प्रश्न क्या है? वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन में पसंदीदा है, यानी वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन में जो है क्या पसंदीदा है 4 ऑप्शन में? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत का पंखा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स देख सकते हैं 17वां प्रश्न है, डीसी मोटर्स को अब भी डैश के उपयोग में पसंद किया जाता है। तो फ्रेंड्स डीसी मोटर को अब किस चीज़ में जो है पसंद किया जाता है वो चीज़ें कही जा रही है। ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? विद्युत उत्खनन, इस्पात मिल और क्रेन में। याद रखेंगे फ्रेंड्स डीसी मोटर का इस्तेमाल। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 18 नंबर है, वेरिएबल गति डीसी मोटर ड्राइव में आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण के परिणाम स्वरूप डैश हो जाता है। तो फ्रेंड्स आर्मेचर जो है वोल्टेज नियंत्रण के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है वो चीज़ें कही जा रही है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टॉर्क ऑपरेशन। याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए कौन सी मोटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए जो कह रहा है तो कौन सी मोटर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए 4 ऑप्शन में? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सीरीज मोटर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? 20 नंबर प्रश्न है, यदि डीसी मोटर का फ्लक्स शून्य पर पहुंच जाता है तो इसकी गति होगी। तो फ्रेंड्स अगर डीसी मोटर का फ्लक्स ही शून्य पर पहुंच जाएगा तो इसकी गति क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, अनंत के समीप। 21वां प्रश्न क्या है? डीसी शंट मोटर्स को डैश ड्राइविंग के लिए उपयोग किया जाता है। डैश ड्राइविंग के लिए जो फ्रेंड उपयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लोअर और फैन। याद रखेंगे फ्रेंड्स डीसी मोटर का इस्तेमाल। अगला प्रश्न क्या है? 22 नंबर है, कमजोर फील्ड के माध्यम से डीसी शंट मोटर्स का स्पीड कंट्रोल निम्न के लिए उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स किसके लिए उपयुक्त है वो चीज़ें कही जा रही है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पावर ऑपरेशन। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? 23 नंबर है, सेंट्रीफ्यूगल पंपों के मामले में स्टार्टिंग टॉर्क आमतौर पर फ्रेंड्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंपों के मामले में स्टार्टिंग टॉर्क आमतौर पर क्या होते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है फ्रेंड्स? टॉर्क रनिंग से कम होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है फ्रेंड्स? 24 नंबर है, डैश डीसी मोटर में सबसे अच्छा गति विनिमय यानी विनियमन है। तो फ्रेंड्स विनियमन पूछा रहा है सबसे अच्छा जो है, तो क्या हो जाएगा डीसी मोटर में? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? संट। याद रखेंगे संट मोटर, संट डीसी मोटर कहते हैं वही चीज़ें। अगला प्रश्न क्या है? 25 नंबर है, मोटर जिसकी गति नियंत्रण की व्यापक रेंज है। गति नियंत्रण की व्यापक रेंज पूछी जा रही है फ्रेंड्स। क्या जवाब? ऑप्शन ए हो जाएगा, डीसी मोटर, डीसी शंट मोटर सॉरी। 26वां प्रश्न देख सकते हैं क्या है?
26वां प्रश्न है, एक 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन को आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स एक 4 जो है क्वाड्रेंट ऑपरेशन को जो है आवश्यकता होती है, वो चीज़ें कही जा रही। इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 2 फुल कन्वर्टर्स बैक टू बैक जुड़े हुए। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न क्या है 27 नंबर, कह रहा है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लाभ हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के क्या लाभ हैं? तो फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी लाभ हैं। तो फ्रेंड इसको अच्छे से आप पढ़ें, क्या क्या दिया गया है। प्रारंभिक रूप के साथ साथ रख रखाव लागत में सस्ता, लगभग निरंतर गति, उच्च ओवरलोड क्षमता, सरल स्टार्टिंग व्यवस्था, उच्च पावर फैक्टर, कम कॉपर और उच्च ऑपरेशन दक्षता। ये चीज़ें जो है फ्रेंड इसको अच्छे से देख लेना है। अगला प्रश्न क्या है 28 नंबर है, एक मौजूदा वर्कशॉप को एक इंजन ड्राइव से विद्युत ड्राइव पर बदलना है, अपनाए जाने की संभावना वाले ड्राइव का प्रकार है। तो फ्रेंड्स जो है अपनाए जाने की संभावना वाले जो ड्राइव का प्रकार है, 4 प्रकार दिया गया है। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, समूह ड्राइव। याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है 29वां प्रश्न क्या है, डीसी मोटर्स को एसी मोटर के जैसे व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि डीसी मोटर को एसी मोटर के जैसे व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसा क्या वजह है, क्या कारण है? ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स का, उपरोक्त सभी कारणों के कारण इसको जो है ऐसा होता है। ए बी सी इसको अच्छे से देख लेना है, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 30 नंबर है, डीसी शंट मोटर में है। तो डीसी शंट मोटर में क्या है? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा फ्रेंड, क्या है? लगभग कांस्टेंट गति। डीसी शंट मोटर में लगभग कांस्टेंट गति, मतलब गति उसकी जो है एक नियत होती है, एक तरह से कह सकते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड देख सकते हैं क्या है, 31वां प्रश्न है। तो क्वेश्चन एक दो धुंधला हुआ। प्रश्न है, डायनेमिक ब्रेकिंग आमतौर पर डैश डीसी मोटर्स के साथ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, डीसी मोटर के साथ प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायनेमिक ब्रेकिंग आमतौर पर डैश डीसी मोटर के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसका सीरीज, शंट और कंपाउंड तीनों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 32 नंबर, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग की सबसे किफ़ायती विधि है, यानी इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग की सबसे किफ़ायती विधि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 ऑप्शन में इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है 33वां प्रश्न है, थायरिस्टर्स का प्रयोग डीसी के नियंत्रण के लिए किया जा सकता है, यानी थायरिस्टर्स का प्रयोग डीसी के नियंत्रण के लिए किया जा सकता है, किसके साथ फ्रेंड्स? वो चीज़ें कही जा रही। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? ए नंबर दिया है सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, ऑप्शन बी दिया है सीरीज मोटर, ऑप्शन सी दिया है शंट मोटर। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या आ जाएगा 34 नंबर, निम्नलिखित कन्वर्टर्स 4 क्वाड्रेंट में किसी में पावर फीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दोहरे कन्वर्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स 35वां प्रश्न है, जब एक प्रेरण मोटर को आपूर्ति वोल्टेज 10% कम कर दी जाती है तो अधिकतम टॉर्क लगभग डैश से घटेगा। तो फ्रेंड्स क्या कह रहा है, उसका आपूर्ति वोल्टेज ही 10% कम कर दी जा रही है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? अधिकतम टॉर्क लगभग कह रहा है कितना घट जाएगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड। क्या हो जाएगा? 20% घट जाएगा, यानी दोगुना घट जाता है। अगला प्रश्न क्या है 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यानी निम्न से कौन सी मोटर्स का फुल लोड टॉर्क से स्टार्टिंग टॉर्क का सबसे कम अनुपात होता है? तो फ्रेंड्स का क्या हो जाएगा? सबसे कम अनुपात पूछी जा रही है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स 37 में आ रहा है, यूपीएस प्रणाली में कौन सी बैटरी सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है? तो यूपीएस प्रणाली में जो फ्रेंड्स कौन सी बैटरी पूछी जा रही है सबसे अधिक जो है प्रयुक्त की जाती है, यानी प्रयोग की जाती है कह सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। क्या जाएगा फ्रेंड्स? लेड एसिड बैटरी। याद रखेंगे, लेड एसिड बैटरी। अगला प्रश्न क्या 38 नंबर है, यूपीएस का कौन सा भाग एसी को डीसी में परिवर्तित करता है? तो फ्रेंड्स कौन सा भाग करता है ये चीज़ें? ऑप्शन सी हो जाएगा, रेक्टिफायर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न 39 नंबर, निम्न में से किसका गति
नियंत्रक कमज़ोर होता है। गति नियंत्रक जो कमज़ोर होता है किसका करें 4 ऑप्शन में, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 40 नंबर, लाइट ड्यूटी क्रेन प्रयुक्त होता है। तो लाइट ड्यूटी क्रेन जो है प्रयुक्त होता है, ये किस में प्रयुक्त होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी में। क्या हो जाएगा, ऑटोमोबाइल्स वर्कशॉप में, पावर स्टेशन पंपिंग स्टेशन में, ऑप्शन सी हो जाएगा पावर हाउस में। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित यूपीएस प्रणाली में सबसे अधिक विश्वसनीय प्रणाली कौन सी है। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक विश्वसनीय प्रणाली पूछा जा रहा है यूपीएस प्रणाली में। इससे करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या जाएगा, लाइन इंटरएक्टिव प्रणाली। 42 नंबर प्रश्न क्या है, बैटरी चार्जर में ट्रांसफार्मर का आकार निर्भर करता है। यानी बैटरी चार्जर में फ्रेंड ट्रांसफार्मर का आकार निर्भर करता है, वही चीज़ पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या फ्रेंड्स, आवश्यक आवेशित शक्ति पर। तो फ्रेंड्स ये चीज़ याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है 43 देख सकते हैं, क्या है, ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर के इनपुट एसी वोल्टेज का मान डैश से कम होना चाहिए। अब मान फ्रेंड डैश से कम होना चाहिए कही जा रही है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, यानी 160 वोल्ट एक तरह से कह सकते हैं इससे कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है 44 नंबर है, 78 एमओएस आईसी का नियमित निर्गत वोल्टेज होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 78 एमओएस आईसी का जो है नियमित निर्गत वोल्टेज कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या जाएगा फ्रेंड्स, +5 वोल्ट। अगला प्रश्न है 45 नंबर, डीसी ड्राइव द्वारा मोटर गति को आधार गति से कम करने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स किसकी आवश्यकता होती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेटर की आवश्यकता होती है। यानी आधार गति को कम करने के लिए फ्रेंड्स एक तरह से आप ये समझिए कि मोटर की गति कम करना है या फिर पंखे की गति कम करना है तो रेगुलेटर की आवश्यकता होती है, वही चीज़ें कही जा रही है। अगला प्रश्न क्या है 46 नंबर, डीसी ड्राइव की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाला पैरामीटर है। यानी डीसी ड्राइव की कार्यप्रणाली को कौन प्रभावित करता है 4 ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, थायरिस्टर का फायरिंग कौन, स्पीड फीडबैक और बलागुर्न फीडबैक, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 47 में, क्या है, क्रेन की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। तो किस में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, टन में। अगला प्रश्न 48 नंबर है, इलेक्ट्रिक ड्राइव की मुख्य कमी यह है कि, इलेक्ट्रिक ड्राइव की मुख्य कमी क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर आपूर्ति की विफलता ड्राइव को निस्तबद्ध बना देती है, ये चीज़ें फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न क्या है, समूह ड्राइव आजकल अप्रचलित हो गया इन कारणों से। तो फ्रेंड्स समूह ड्राइव आजकल जो है अप्रचलित हो गया, किन कारणों से, 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, कॉर्क दोनों, यानी इसका ए और बी जो है फ्रेंड्स दोनों कारणों से जो है ये चीज़ें हो गई है, तो थोड़ा इसको देख लेना अच्छे से। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स 50 नंबर है, उत्पादन प्रक्रियाओं में स्वचालन की शुरुआत केवल इसके उपयोग के कारण ही संभव हो पाई है। तो स्वचालन की शुरुआत केवल इसके कारण फ्रेंड्स, किसके कारण, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एकल और मल्टी मोटर ड्राइव। अगला प्रश्न क्या है 51 नंबर है, डैश के मामले में लोड टॉर्क गति में वृद्धि के साथ घट जाती है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, खराद बोरिंग मशीन मिलिंग मशीन, ये चीज़ें फ्रेंड्स याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है 52 नंबर है, फील्ड फ्लक्स के परिवर्तन द्वारा स्पीड कंट्रोल का परिणाम होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है इसका परिणाम, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कांस्टेंट पावर ड्राइव। 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प प्रारंभिक लागत में सस्ता होगा। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन में जो है करा सस्ता होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी 100 किलोवाट का एक मोटर। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स 54वां प्रश्न है, रोलिंग मिलों के लिए प्रयोग होने वाली इलेक्ट्रिक मोटर की श्रेणी का क्रम निम्नानुसार है। तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रिक मोटर की श्रेणी का क्रम पूछा जा रहा है निम्नानुसार है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 85 से 400 किलोवाट तक। तो ये चीज़ फ्रेंड याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड देखते हैं,
अगला प्रश्न है 55 नंबर है, आटा चक्की के लिए इलेक्ट्रिक मोटर के चयन में सबसे कम महत्वपूर्ण वैद्युतिक विशेषता है। तो आटा चक्की के लिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक मोटर के लिए कही जा रही है। इसका करेक्ट आंसर की बात का ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रेकिंग। याद रखेंगे फ्रेंड्स। 56वां प्रश्न है, जिस एप्लीकेशन में मोटर उच्च गति से शुरू करते हैं वह है। तो फ्रेंड्स वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर की बात का ऑप्शन ए हो जाएगा, लिफ्ट और होइस्टर्स। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है 57, निम्नलिखित में कौन सी डीसी मोटर्स में टार्क में समान प्रतिशत वृद्धि के लिए इनपुट करेंट की सबसे कम प्रतिशत वृद्धि होगी? तो फ्रेंड्स इसमें किस में होगी? ऑप्शन डी हो जाएगा, सीरीज में। याद रखेंगे, सीरीज मोटर। अगला प्रश्न 58, निम्नलिखित में कौन सी डीसी मोटर्स पर एसी मोटर्स का लाभ आवश्यक रूप से नहीं है? तो क्या नहीं है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कम लागत। अगला प्रश्न क्या है 59 नंबर है, जब एक डीसी मोटर सामान्य एसी वोल्टेज से जुड़ी है और फिर उसे जबरन बंद कर दिया जाए तब डैश मतलब क्या होगा? ये चीज़ें कही जा रही है फ्रेंड्स। जब एक डीसी मोटर सामान्य एसी वोल्टेज से जुड़ी है, वो चीज़ें कही जा रही है। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स? 59 ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या जाएगा? मोटर जल जाएगा। 60वां प्रश्न क्या, निम्न में से किसका गति नियंत्रक कमजोर होता है? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न हम लोगों ने ऊपर में भी देखा। इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी जाएगा, सिंक्रोनस मोटर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या 61 नंबर है, डीसी शंट मोटर रेटेड गति पर चल रही है, यदि इसका फील्ड सर्किट ओपन सर्किट हो जाता है इसके तुरंत बाद मोटर की गति होने लगेगी। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? मोटर की गति तुरंत क्या होने लगेगा? वो चीज़ें कही जा रही है। इसका करेक्ट आंसर बताओ, ऑप्शन सी हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। मोटर की गति में क्या हो जाएगा? वृद्धि होने लगेगी। अगला प्रश्न देख सकते हैं 62। प्रश्न फ्रेंड्स क्या है, एक डीसी शंट मोटर रेटेड गति और आपूर्ति वोल्टेज पर लोड ड्राइव करती है। अगर दोनों लोड और वोल्टेज को आधा कर देते हैं तो मोटर गति होगी। तो फ्रेंड्स इसमें जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, रेटेड गति से थोड़ा कम। अगला प्रश्न 63 नंबर है, शंट मोटर जिसका आर्मेचर प्रतिरोध के द्वारा शंट न करने की तुलना में प्रतिरोध द्वारा शंट के साथ है जब तब इसकी नो लोड गति है। फ्रेंड्स तब इसकी नो लोड गति क्या हो जाएगी? अगला इसका करेक्ट आंसर की बात का ऑप्शन ये हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है 64वां प्रश्न है, डीसी शंट मोटर के लिए फील्ड एक्सीटेशन स्थिरता के साथ आर्मेचर वोल्टेज की विविधता के द्वारा गति नियंत्रण सबसे उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या जाएगा फ्रेंड्स? कांस्टेंट टार्क ड्राइव। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स देख सकते हैं 65 में प्रश्न है सीरीज में किसी भी अतिरिक्त प्रतिरोध के बिना एक डीसी सीरीज मोटर रेटेड गति पर चल रही है, यदि एक अतिरिक्त प्रतिरोध सीरीज में लगा देते हैं तो मोटर की गति क्या होगी? तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसमें मोटर की गति क्या हो जाएगा? कह रहा है एक अतिरिक्त जो प्रतिरोध सीरीज में लगा देते हैं तो मोटर की गति क्या होगी? तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर के बाद ऑप्शन बी हो जाएगा, घट जाती है। क्या होगा फ्रेंड? मोटर गति घट जाती है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर का प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स। पसंद आने पर जो है वीडियो को लाइक, नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।